मनहूस कहलाई वो बेटी। कभी कभी किस्मत इंसान के माथे पर ऐसी रेखा खींच देती है कि लोग उसे नाम दे देते हैं मनहूस। ये कहानी है सविता की, जिसके जन्म के साथ ही पिता का साया छिन गया। पहली रात में सुहाग बुझ गया, दूसरी में उम्मीद बुझती बुझती बची, और आखिर में उसी मनहूस कहलाई लड़की ने वो कर दिखाया जिससे पूरे गांव की सोच बदल गई। आज सुनिए उसके टूटने और जुड़ने की, उसके रोने और फिर मुस्कुराने की सच्ची सी लगती दास्तान। झांसी के पास एक छोटा सा गांव, मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत, और उस पर उस घर की चौखट पर बैठी किरण, सविता की माँ। सविता अभी गोद की बच्ची थी, तभी उसके पिता गांव से लौटते समय सड़क पर हुए हादसे में चल बसे। पड़ोसन, बच्ची मनहूस है, आते ही बाप को खा गई, किरण टूटती आवाज में बोलती है सविता को चूमते हुए। नहीं बिटिया, तू मेरा सहारा है। लोग बोलते रहे पर मैं जानती हूँ तू मेरे घर की रोशनी है। साल गुजरे, सविता स्कूल जाती, लौट कर माँ के साथ खेत में जाती, रात को लालटेन में पड़ती। हर त्योहार पर जब लड़कियां लाल चूड़ियां पहनती, सविता एक कांच की हरी चूड़ी संभाल कर पहनती। हरी उम्मीद की, पर तानों का क्या, हर साल ताजे होते गए। जवान हुई तो रिश्तेदारों ने कहा जल्दी ब्याह दो वरना बोझ बन जाएगी। कर्ज लेकर किरण ने शादी कर दी। लड़का राघव शहर में दुकान पर काम करता था। राघव धीमे स्नेह में, डरना मत, मैं हूं ना। नए शहर में नए सपने बुनेंगे। मेहंदी की रात सविता ने वही हरी चूड़ी पहनी। उसने सोचा अब शायद किस्मत हरी हो जाएगी। शादी के 6 महीने बाद एक तूफानी रात, राघव दुकान बंद करके लौट रहा था। सड़क किनारे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लिया। भीड़, सायरन और खामोशी। ससुराल मनहूस हमारे घर आई और हमारे बेटे को निगल गई, इसे घर से निकालो। सविता मायके लौटी, टूटी, डरी पर जिंदा। गांव वालों ने उसे बुरी नजर से देखा। चाची शांता, किरण मान लेना, तेरी बेटी मनहूस है, जिसकी परछाई पड़ जाए सुहाग सूख जाता है। किरण, बस बहुत, मेरी बेटी कलंक नहीं कर्म है। घर की रसोई में आटा है तो उसी के दम पर। सविता ने ढूंढ ढूंढ कर छोटे मोटे काम शुरू किए। सिलाई, बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह में मेहंदी लगाना। पैसों से ज्यादा उसे इज्जत चाहिए थी, पर वो भी बाजार में बिकती नजर आई। एक दिन उसने फैसला किया, शहर जाऊंगी, माँ के लिए, अपने लिए घर। शहर में किराए के एक छोटे से कमरे में सविता ने नया अध्याय खोला। लाख दरवाजों ने ना कहा, पर एक प्राइवेट स्कूल ने उसे पार्ट टाइम लेने का भरोसा दिया। प्रिंसिपल नंदा मैडम, डिग्री है आधी है पर इरादा पूरा लगता है, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाओ। उसी स्कूल में पहली बार किसी ने सविता को नाम से पुकारा, कलंक से नहीं। उंगलियों के कांटे पर पट्टी बांध कर वो चौक पकड़ी खड़ी हुई और बच्चे हंसते हंसते सीखने लगे। बरसात की एक शाम, बस स्टॉप पर, भीगी साड़ियां, भीगे सपने, वही एक आवाज, नर्म, सीधी, सच्ची, छाता शेयर कर लें। वो था अजय। अजय, मैं भी टूटा हुआ हूँ, पर टूटी चीजें भी घर बनाती हैं, बस कोई दिल से जोड़ दे। धीरे धीरे मुलाकातें बातचीत में बदली, बातचीत भरोसे में। अजय ने सविता का अतीत जाना, बिना सवाल, बिना शक। अजय, गलती वक्त की थी, तेरी नहीं। अगर चाहो तो हम साथ चलें। सविता ने हरी चूड़ी का नया जोड़ा खरीदा, धीमे से मुस्कुराई, शायद अब उम्मीद हरी हो। दो दिलों ने चुपचाप शादी कर ली, सादगी में गरिमा, कम लोगों में ज्यादा दुआएं। किरण, खुश रहो बेटी, अब दाग नहीं दुआओं की मेहंदी रचाओ। शादी के बाद दिन बीते, पर एक कमी खटकने लगी, बच्चा। महीने सालों में बदले, रिपोर्ट आई, उंगलियां फिर उठी। पड़ोसन, शायद बांझ है, देखो ना किस्मत। अजय, हम डॉक्टर दिखाएंगे, जो होगा साथ में झेलेंगे। डॉक्टर, थोड़ी सी दिक्कत है, इलाज से संभव है, मगर समय लगेगा, पर खर्च भी। अजय ने ओवर टाइम किया, सविता ने ट्यूशन बढ़ा दी। घर की खिड़कियां पर टंगी हरी चूड़ी हर महीने हल्के हल्के खनकती, जैसे कहती हिम्मत। इंजेक्शन, दवाइयां, टेस्ट और इंतजार। फिर एक सुबह स्टिक पर 2 लाइनें, सविता, अजय, मैं माँ बनने वाली हूँ। अजय, धन्यवाद ऊपर वाले, धन्यवाद, पर किस्मत का खेल अभी बाकी था। डिलीवरी की रात, अचानक दर्द असहनीय। अस्पताल भागते वक्त बाहर मूसलाधार बारिश। डॉक्टर, कॉम्प्लिकेशन है, माँ और बच्चा दोनों रिस्क में, हमें ब्लड चाहिए, ओ नेगेटिव अभी। अजय, मैं मेरा ग्रुप अलग है, मैं कहाँ से। रिसेप्शन पर अजय ने लोगों के आगे हाथ जोड़े, घंटे टूटते रहे। मॉनिटर की भी धीमी पड़ी। अनजान महिला, मेरा ग्रुप ओ नेगेटिव है, टेस्ट कर लो, खून मिल गया। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जली रही। बाहर अंधेरी रात, भीतर उम्मीद की धमक। डॉक्टर, माँ और बच्चा दोनों सेफ है। लड़की हुई किरण, भगवान को नमन, मेरी पोती, मेरी लक्ष्मी। सुबह हुई। अजय ने जिस महिला का शुक्रिया अदा करना चाहा, वो किसी को बताए बिना चली गई। सिर्फ नर्स ने कहा, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना बोली, जिसे लोग मनहूस कहते रहे। आज उसके घर रोशनी आई है, इसे संभाल कर रखना। सविता ने अपनी बेटी के नर्म हथेली में हरी चूड़ी की एक नन्ही कड़ी सरका दी और बोली, तू मेरा हरा सपना है बेटी। आर्या 2 साल की, सविता स्कूल में फिर पढ़ाती। अजय, नई नौकरी में ताने कम हो गए थे, मगर एक दिन अस्पताल से फोन आया, ब्लड डोनर का कार्ड भूल गया था, कोई लेने आना है। अजय गया, रिसेप्शन पर कार्ड देखकर जड़ हो गया।
कार्ड पर नाम था शांता देवी। अजय, ये तो चाची शांता, वही जिन्होंने सविता को मनहूस कहा। अजय ने घर लौटकर सविता को कार्ड दिया। सविता ने लंबी सांस ली, आंखों में बारिश, होठों पर धूप। सविता, शायद लोगों के दिल में कभी कभी हरे हो जाते हैं। अगले हफ्ते सविता ने शांता चाची के दरवाजे पर दस्तक दी। शांता नजरें झुकाकर, बेटी माफ कर दे, मैंने जो बोला वो मेरे डर और अज्ञान का जहर था। उस रात लगा अगर तेरी बच्ची ना बची तो मेरे पाप का बोझ मेरी सांस रोक देगा। सविता हथेलियां जोड़कर, आपने मेरे बच्चे को खून दिया चाची। खून रिश्ते नहीं पूछता, बस कहकर जान बचाता है। सालों बाद आर्या ने स्कूल में कविता सुनाई, मनहूस कोई इंसान नहीं होता, मनहूस तो वो सोच होती है जो रोशनी आने से पहले ही दियों को बुझा देती है। गांव की महिलाएं सच में बदलती। सविता, तेरी कहानी हम अपनी बेटियों को सुनाएंगे ताकि कोई कभी किसी को मनहूस ना कहे। किरण आंसू से हंसते, देखा बिटिया, मैंने कहा था ना